हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 33 से लेकर 36 श्लोक तक सुनेंगे। हम लोग इसमें आज पंच महाभूतों की सृष्टि का वर्णन सुनेंगे। कैसे क्रम से वह एक के बाद एक आते हैं। तामसिक अहंकार से, कल तामसिक अहंकार से शब्द की सृष्टि और उस शब्द से आकाश की सृष्टि के बारे में सुना, जो कि भगवान का चिन्ह है। अब इस श्लोक में हम आगे सुनते हैं, मेरे पीछे बोलिए। काल मायांश योगेन भगवद वीक्षितम नभः। कालमायांश योगेन भगवद् वीक्षितं नभः। नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे निलम्। नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे निलम्। कालमायांश योगेन भगवद् वीक्षितं नभः। कालमायांश योगेन भगवद् वीक्षितं नभः। नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे निलम्। नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे निलम्। कालमायांश योगेन भगवद् वीक्षितं नभः। कालमायांश योगेन भगवद् वीक्षितं नभः। नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे निलम्। नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे निलम्। बोलिए। कालमायांश योगेन भगवद् वीक्षितं नभः। कालमायांश योगेन भगवद् वीक्षितं नभः। नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे निलम्। नभसोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममे निलम्। तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया, और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई, जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। इस चार्ट को देखिए। तामस अहंकार से क्या आता है, इस चार्ट को बार बार दिखाना होगा। ध्वनि यानी शब्द, शब्द से आकाश। अब आकाश के ऊपर काल और माया का अंश प्रकृति के गुण कह सकते हैं, उनका अंश मिश्रण हुआ और भगवान का दृष्टिपात हुआ, तो क्या उत्पन्न हुआ, स्पर्श। और उस स्पर्श से आकाश में ही, आकाश रूपी अधिष्ठान में वायु की उत्पत्ति हुई। ये श्लोक का अर्थ है। इजीली फ्लो चार्ट समझ में आ रहा होगा। इधर दिखा रहे हैं चार्ट आप? हाँ ठीक है। अब इसको देख लीजिए। काल मायांश योगेन नभ भगवद वीक्षितम। काल तथा माया के आंशिक योग से, काल और माया के थोड़े अंश से के द्वारा आकाश में भगवान की इच्छा के वशीभूत होकर स्पर्श की सृष्टि हुई। काल माया का अंश, उसके योग के द्वारा नभ आकाश में भगवद वीक्षितम भगवान के देखते हुए स्पर्श की सृष्टि हुई। एवं तत्पश्चात नभस आकाश के स्वयं से, आकाश से अनुसृतम उद्भूत स्पर्शम विकुर्वन, स्पर्श के रूपांतरण द्वारा अनिलम निर्ममे वायु सृजित हुई। श्लोक देखिए। काल मायांश योगेना, काल और माया के अंश के योग के द्वारा और भगवान के दृष्टिपात के द्वारा नभ आकाश में स्पर्श की सृष्टि हुई। ये ऐसे समझना होगा। नभस अनुसृतम, आकाश में ही, आकाश से स्पर्शम विकुर्वन, स्पर्श तन्मात्रा के रूपांतरण के द्वारा निर्ममे निर्माण हुआ। किसका? अनिलम, अनिल का अर्थ होता है वायु का। इजी है ना? ठीक है, नेक्स्ट। माया का अंश कुछ बताया नहीं गया कि क्या माया का अंश, कुछ गुणों का ही प्रभाव, बस इतना बोला माया का अंश। माया का अंश तो वैसे समझ में आ रहा है कि कोई गुण ही होगा, क्या गुण है वो नहीं वर्णन कर रहे, बस इतना समझ लीजिए माया का अंश, सारा अर्थ दर्शनी। आकाश से स्पर्श की उत्पत्ति हुई एवं इसके स्वयं के रूपांतरण से वायु उत्पन्न हुई। स्वयं मतलब स्पर्श के, आकाश से स्पर्श और स्पर्श के ट्रांसफॉर्मेशन से वायु की उत्पन्न हुई। ये वायु उत्पत्ति हुई और ये हर जगह यही चलने वाला है। ऐसा समझिए, मान लीजिए ग्लास है, तो ये ग्लास हो गया आकाश स्थानीय, दिस इज द अधिष्ठान। अब अद्भुत बात यह है कि इसी ग्लास से पानी आया
और इस पानी के चेंज होने से, रूपांतरण से मैंगो का जूस बन गया जो मैं पी रहा हूँ। एक मिनट पहले पी लेता हूँ जूस थोड़ा। ये कैसा है? तो जादू है। हाँ, तो माया का मतलब क्या? जादू दिखाएगी। आकाश अधिष्ठान, अधिष्ठान मतलब स्थान, उसी स्थान में, उसी स्थान से स्पर्श तन्मात्रा प्रकट हो गया। ये चार्ट दिखाई तो समझ में आ जाएगा। आकाश से, आकाश में काल और माया ने थोड़ा अंशतः जादू किया, और उस पर भी, उसके ऊपर जादूगर थे कौन? भगवान ने दृष्टिपात किया। तो भगवान अपने दृष्टिपात से क्या नहीं कर सकते? तो आकाश से आ गया स्पर्श, आकाश में ही स्पर्श है, और उस स्पर्श के रूपांतरण से वायु आकाश में ही आ गई। देखिए, आकाश से बाहर वायु नहीं है। तो वायु यथा यथा आकाश, आकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र को महान। वायु सदा ही आकाश में ही स्थित रहती है। आकाश से बाहर किसी चीज़ की सत्ता नहीं है। भौतिक वस्तु की बात कर रहा हूँ, सारी भौतिक वस्तुएं आकाश में रहती हैं। तो कह रहे हैं आकाश से स्पर्श आए, स्पर्श के ट्रांसफॉर्मेशन से वायु आ गई, जो वायु आकाश में ही है, बाहर नहीं है। ओके। और वायु में कौन से तन्मात्राएं हैं? शब्द और स्पर्श दोनों हैं। स्पर्श उसका वह तन्मात्रा है जिसको खींच लेने पे वायु की सत्ता समाप्त हो जाएगी। स्पर्श से ही वायु आई है, लेकिन स्पर्श में ध्वनि भी है। ठीक है, नेक्स्ट हम सारार्थ दर्शनी देखते हैं। नहीं पढ़ लिया हमने तो। तात्पर्य, सारी भौतिक सृष्टियां सूक्ष्म से स्थूल बनती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी तरह से विकसित हुआ है। और जैसे आप अपने घर को देखें, यदि आपने अपना घर स्वयं बनाया है तो पहले घर आपका मन में बना था। और अगर घर बहुत बड़ा लग रहा है तो सब्जी कहाँ बनाते हैं सबसे पहले? सब्जी बनाते हैं पहले मन में। पीएचडी कहाँ करते हैं? प्रमाण कृष्ण प्रभु, गलत तो नहीं बोल रहे हम। पहले पीएचडी की थ्योरी थीसिस अब मन में आती है ना, फिर स्थूल रूप से आती है, फिर वो डिग्री आपको प्राप्त होती है जो कुछ भी है। क्या इस बात को आप देख रहे हैं? जो भी कुछ स्थूल रूप से घटित हो रहा है वह पहले सूक्ष्म रूप से घटित होना चाहिए। इज इट सिंकिंग? यस। तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यद्यपि यहां जादू लग रहा है, लेकिन ये जादू तो हम लोग रोज ही कर रहे हैं। मैं कुछ सोच के आया था कि बोलूंगा, अब वह प्रकट रूप में आपको आवाज के रूप में दिखाई पड़ रही है, लेकिन मैं सोच रहा हूं, यहां पे भी लगातार सोच रहा हूं, वो सूक्ष्म है। क्या सोच रहा हूं यह आप नहीं जानते तब तक जब तक मैं बोलता नहीं। तो सूक्ष्म से स्थूल का निर्माण हो रहा है कि नहीं? यानी सूक्ष्म का स्थूल प्रभाव होता है, सूक्ष्म का स्थूल प्रभाव होता है। सुनाई पड़ रहा है कि नहीं सुनाई पड़ रहा है? बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। सूक्ष्म का स्थूल प्रभाव होता है। अब हम इस पर बहुत विस्तार कर सकते हैं। एक विस्तार, आज आप दान कर रहे हैं, कुछ मिला आपको, आपका तो नुकसान हो गया ना, लेकिन वह सूक्ष्म रूप से आपके अकाउंट में चला जाता है। आगे आप देखेंगे कि हमें धन कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इतना सारा अकस्मात धन आता है। व्यक्ति सोचता है कि मेरे प्रयासों से आ रहा है, नहीं, आपने पहले दान किया है, इस कारण से वो आ रहा है। ये अकस्मात ज्ञान कैसे आने लगता है? पहले ज्ञान दिया है, इसलिए अब ज्ञान आ गया। आगे आगे, अग्रे धावती धावती, आगे आगे दौड़ता है। पूर्व जन्म कृतम पुण्यम, ऐसे करके है कि पिछले जन्म का जो पुण्य है वह अग्रे धावती धावती, आगे आगे भागता है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य है, भले ही उसका समय, मान लीजिए समय खराब चल रहा हो पूर्वगत कर्म की वजह से, अभी उसको अच्छे कर्म करने चाहिए। सबसे अच्छा कर्म तो भक्ति के कर्म है। भक्ति कर्म नहीं है, मैं कहने का अर्थ है कि भक्ति करना चाहिए, उसका तो फल असीमित है। लेकिन ये समझ लेना चाहिए इससे कि जो आज हम स्थूल रूप में कुछ भी देख रहे हैं, अपनी नाक देख रहे हैं, अपना होठ देख रहे हैं, अपना कान देख रहे हैं, अपनी बुद्धि देख रहे हैं, अपना पेट देख रहे हैं, अपने रोग देख रहे हैं, वह सब कुछ स्थूल रूप से देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? लेकिन उन सब के पीछे सूक्ष्म कारण है। जो भी हमने कर्म किए उसके अनुसार हमको इस रूप में स्थूल रूप से प्रभाव मिल रहा है। ये बात इस श्लोक से, इन सारे श्लोकों से बहुत गंभीरता से सीख लेनी चाहिए। और पीछे चलें तो महातत्व की सृष्टि कैसे हुई? जीवों के स्वभाव, उनकी कामना, उनकी भोग की वासना, उसी वजह से पूरे जगत की सृष्टि हुई। तो वो और सूक्ष्म हो गया ना।
अभी एक व्यक्ति थे, हमको कॉल किए और कहने लगे कि किसी लड़की में उनकी आसक्ति होगी तो छोड़ दिया उसको। तो अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, कोई बात नहीं। ऐसा तो नहीं कि पूरे दुनिया में कोई लिखी लड़की बची है, और ऐसा भी नहीं कि वो उर्वशी है और समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहाँ तक वो अपनी आत्महत्या का प्रयास भी कर चुके हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे मन का जो विकार है वह स्थूल रूप में आ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है। और बोले क्या करूँ, मैंने कहा भागवत सुनो, तो उनको समझ में नहीं आया। उनको यह नहीं समझ में आ रहा है कि एक सूक्ष्म का इतना स्थूल प्रभाव है, तो ये महासूक्ष्म महापवित्र अमृत का प्रभाव स्थूल रूप से क्यों नहीं आएगा, यूँ नहीं समझ पाए। वो सोच रहे हैं कि मैं कुछ और उनके कुछ बताऊंगा कुछ सोल्यूशन बताऊंगा। इस जगत में जो भी आप देख रहे हो, कहीं झगड़ा देख रहे हैं, कहीं परेशानी देख रहे हैं, उसका आप वो स्थूल कारण देख रहे हो, स्थूल कार्य देख रहे हैं, लेकिन उसका सूक्ष्म कारण है उसके मन की अशांति। ऐसा तो नहीं कि मैं आपसे झगड़ा करूंगा क्योंकि मैं बहुत खुश हूं इसलिए आपसे झगड़ा कर रहा हूं। कभी ऐसा हुआ है? अब विश्वास करेंगे कोई व्यक्ति बहुत गाली दे आपको कि मैं आज बहुत खुश हूँ इसलिए आपको गाली दे रहा हूँ, झगड़ा कर रहा हूँ। इट डज नॉट वर्क। अग्रीड? वेरी नाइस। और एक बात जो मैंने कल भी बताई थी फिर बता रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं कि भौतिक शब्द से क्या सृष्टि हो रही है? सारी भौतिक वस्तुएं। तो भौतिक संसार कैसे शुरू हुआ? भौतिक शब्द से। नष्ट कैसे होगा? आध्यात्मिक शब्द से, श्रीमद् भागवतम से, भगवान के नाम जप से ही यह नष्ट होगा। उसका संपर्क अधिक से अधिक करना चाहिए और आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति व्यक्ति होगी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसीलिए इसको हाईलाइट किया जा रहा है। सारी भौतिक सृष्टियाँ सूक्ष्म से स्थूल बनती हैं। कुछ आजकल प्रोजेक्ट चलते हैं कहीं पे भी, तो उसके बारे में लोग डिस्कस करने लगते हैं, फिर वो डिस्कशन और कार्यों के रूप में रूपांतरित होने लग जाता है। ठीक है। आकाश से स्पर्श अनुभूति विकसित हुई जो नित्यकाल बहिरंगा शक्ति तथा भगवान के दृष्टिपात का मिश्रण है। यह स्पर्श अनुभूति आकाश में वायु के रूप में विकसित हुई। आकाश में वायु के रूप में विकसित हुई। आकाश से स्पर्श, स्पर्श से वायु, लेकिन वायु है आकाश में ही। इसमें क्या मुश्किल बात है? तो इजी है। इस समय जो भी आप पंखे की हवा ले रहे हैं वो क्या आकाश से बाहर जाकर ले रहे हैं? आज तक आकाश से बाहर कुछ गए नहीं जा सकते भाई। तो वायु तो आकाश के अंदर ही रहेगी ना, ये बात बोल रहे हैं। इसी तरह अन्य सारा स्थूल पदार्थ भी सूक्ष्म से स्थूल में विकसित हुआ। ध्वनि आकाश में, आकाश स्पर्श में, इसमें जोड़ लीजिएगा, स्पर्श वायु में, वायु रूप में, रूप अग्नि में, अग्नि स्वाद में, स्वाद जल में, जल गंध में, गंध पृथ्वी में विकसित हुई। लेकिन ध्यान देना होगा कि जो पूर्ववर्ती तत्व है वह नष्ट नहीं हो रहा है। ये कुछ जादू जैसा है। जब स्पर्श वायु में परिवर्तित हुई तो स्पर्श की सत्ता समाप्त नहीं हुई। जादू है कि नहीं? आकाश ने स्पर्श की सृष्टि करी लेकिन आकाश नष्ट नहीं हुआ। ये रूपांतरण में मत सोचिएगा कि मान लीजिए खरबूजे को तरबूज में बता दिया तो खरबूजा खत्म और केवल तरबूज नहीं, खरबूजा भी रहा और वह तरबूज भी बन गया। दिस इज इनकंसीवेबल। जब मटेरियल एनर्जी ऐसी कार्य कर सकती है तो आध्यात्मिक शक्ति का तो कहना ही क्या। यहां भी स्थूल रूप से देखते हैं कि पिता ने बेटे को जन्म दिया तो क्या पिता मर गया? पिता की सत्ता रहती है और बेटा भी आ जाता है। एक स्थूल बात बोल रहा हूं। अब आगे सुनते हैं। अनिलो अपि विकुर्वाणो नभसोरु बलान्वितः। अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरु बलान्वितः। ससर्ज रूप तन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्। ससर्ज रूप तन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्। अनिलो अपि विकुर्वाणो नभसोरु बलान्वितः। अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरु बलान्वितः। ससर्ज रूप तन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्। ससर्ज रूप तन्मात्रं ज्योतिर्लोकस्य लोचनम्। तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतः क्रिया करके इंद्रिय अनुभूति तन्मात्रा का रूप उत्पन्न किया, यानी रूप रूपी तन्मात्रा को प्रकट किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। वापस चार्ट को देखिए। वायु आकाश से मिलती है, यह ऐसे कहा जा रहा है, इसमें भाषा यह है, वायु आकाश से बल प्राप्त करती है
अब जो भी इसका अर्थ होता हो, लेकिन समाव इसका अर्थ ऐसे बताया गया कि वायु ने आकाश से बल प्राप्त करके रूप तन्मात्रा की सृष्टि करी, ये बोल रहे हैं। आकाश ने काल और माया के अंश से शक्ति प्राप्त करी, और जो यहाँ लिखा गया वो समझा रहा हूँ, और वायु ने आकाश से शक्ति प्राप्त करी। तो आकाश में काल और माया का अंश की शक्ति तो है ही, तो इस प्रकार से वायु ने आकाश से स्टार्टअप करने के लिए शक्ति प्राप्त करी, पूंजी निवेशित करी। तो वायु को आकाश शक्ति मिली और उससे रूप तन्मात्रा की सृष्टि हुई, और रूप तन्मात्रा अग्नि में परिवर्तित हो गई। क्लियर? वो बिजली बोलिए, रूप अग्नि बोलिए, एक ही बात है। बिजली में भी तो तेज होता ही है ना। बिजली में अगर हीट होती नहीं तो बिजली हीट देती कैसे? बिजली से हीटर आता है कि नहीं आता? तो बिजली में अगर हीट उत्पन्न करने की शक्ति नहीं होती तो बिजली आती कैसे? वस्तुतः आप अगर जानते हो तो हीट से बिजली बनती है, तो बिजली से हीट भी तो बनती है। कोल प्लांट्स होते हैं कि नहीं? तेज तो होता ही, इसमें हीट भी होती है। चलिए, तत्पश्चात नभसा, आकाश के साथ अंतः क्रिया करके उरु बलान्वित महाबलवान अनिलोपि वायु ने भी विकुर्वाणा ज्रूपांतरित होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की। लोकस्य लोचनम, जिसने समस्त लोक को प्रकाश देने वाले ज्योति सुसर्जा, तेज की सृष्टि करी। तो स्पष्ट है, अनिलो अपि विकुर्वाणो, अनिल अर्थात वायु भी विकुर्वाणा अर्थात परिवर्तित होकर नभसा उर्बलान्वित, आकाश से अत्यधिक बल प्राप्त करके ससर्ज सृष्टि किया। क्या? रूप तन्मात्रा की सृष्टि किया। और ज्योतिर्लोकस्य लोचनम, वह रूप तन्मात्रा परिवर्तित होकर ज्योति अर्थात अग्नि को प्रकट किया, जो लोकस्य लोचनम, सभी जीवों को प्रकाश देने वाला है। सभी आंखों में अगर प्रकाश होगा ही नहीं देखेंगे कैसे? ठीक है। सारा दर्शनी तत्पश्चात आकाश सहित महान शक्ति प्राप्त वायु रूप में रूपांतरित हो गई तथा रूप द्वारा ज्योति उत्पन्न हुई, जो लोक के चक्षु को प्रकाशित करती है। इजी है। अगला देखिए, अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत परवीक्षितम्, अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत परिवीक्षितम्, आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांश योगतः, आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांश योगतः, अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत परवीक्षितम्, अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत परवीक्षितम्, आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांश योगतः, आधत्ताम्भोरसमयं कालमायांश योगतः। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्म ने अर्थात भगवान ने दृष्टिपात किया, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म की दृष्टि नहीं होती है, तो दृष्टिपात क्या करेगा? तो ब्रह्म ने दृष्टिपात किया, मतलब ब्रह्म मतलब भगवान ने दृष्टिपात किया। उस समय नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। तो कहीं फिर से आ गई ये काल और माया? वो हमेशा ही हैं। काल और माया आकाश में भी हैं, काल और माया वायु में भी हैं, काल और माया अग्नि में भी है, जल में भी, हर जगह है। यद्यपि नहीं कहा जा रहा, वो अंडरस्टूड है। और भगवान की दृष्टिपात तो है ही। अनिले न अन्वितम, वायु के साथ अंतः क्रिया करते हुए, रिएक्शन करते हुए, परवीक्षितम, भगवत इच्छा के वशीभूत, अर्थात जब तक भगवान की इच्छा नहीं हुई ये रिएक्शन नहीं हुआ। ठीक है। ज्योति ही विकुर्वता, ज्योति ने रूपांतरित होकर अर्थात तेज ने रूपांतरित होकर काल मायांश योगतः रसमयम, काल एवं माया के आंशिक योग से रस तन्मात्रा से युक्त अंबह आदत, जल की सृष्टि करी। श्लोक देखिए। आप लोग सोचने का कोई कहानी नहीं आ रही है, ये तो कहानी चल रही ना। ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद वो हुआ, तो और कहानी क्या बताऊंगा? है ना, ये हुआ। एक बात की बात है कि एक बार ध्वनि थी, ध्वनि से आकाश हुआ, आकाश का बेटा स्पर्श और स्पर्श का बेटा वायु, बेटी वायु, वायु की बेटी रूप, और रूप का बेटा हुआ अग्नि। ऐसे करके कहानी सुना रहा है। ठीक है। अनिलेनान्वितम ज्योतिर,
अनिल यानी कि वायु से अन्वित होकर के, अन्वित का मतलब होता है जुड़ के, रिएक्शन करके, ज्योति अर्थात तेज विकुर्वतः, तेज ने विकुर्वण यानी कि परिवर्तित होकर के, परविश्रुतम भगवान के द्वारा ईक्षण प्राप्त करके, भगवान की दृष्टि में होते हुए, आधत्व सृष्टि करी, किसकी? अंभ, अंभ मतलब होता है जल की। वो जल कैसा है? रसमय है अर्थात स्वादमय है। काल मायांश योग था, काल और माया के अंश योग के द्वारा ऐसा कुछ हुआ। कोई प्रश्न लग रहा है किसी भक्त? ओके, आगे पढ़ते हैं। ये तो क्लियर है, इसमें कुछ और ये चार्ट देख लीजिए एक बार। अग्नि तक पहुंचे थे, अग्नि ने वायु से रिएक्ट करके स्वाद बनाया, रस, और वह स्वाद जल में रूपांतरित हुआ। पृथ्वी की सृष्टि कर देते हैं, फिर क्लास रुकेगी। ज्योतिषाम्भोनु संसृष्टम विकुर्वत ब्रह्म वीक्षितम, ज्योतिषाम्भोनु संसृष्टं विकुर्वत् ब्रह्म वीक्षितम्। महिम गंध गुणामात्, महिम गंध गुणाम आधात, महिम गंध गुणाम आधात काल मायांश योगतः, महिं गंध गुणाम् आधात् कालमायांश योगतः। ज्योतिषाम्भोनु संसृष्टम विकुर्वत ब्रह्म वीक्षितम, ज्योतिषाम्भोनु संसृष्टं विकुर्वत् ब्रह्म वीक्षितम्। महिम गंध गुणामाधात काल मायांश योगतः, महिं गंध गुणाम् आधात् कालमायांश योगतः। बिल्कुल स्पष्ट है। ज्योतिष अंभ अनुसृ संसृष्टम, अरे पहले दिखाई देता हूँ, बात पढ़ लेता हूँ। तत्पश्चात बिजली ने से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उसमें नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। ब्रह्म वीक्षितम मतलब भगवान की दृष्टि पड़ने पर। ज्योतिषा अनुसंसृष्टम अंभा, ज्योतिषाम अनुसंसृष्ट, अनु मतलब पश्चात। तो जो जल बिजली के तेज के बाद बना था वह उससे युक्त होकर के विकुर्वदा रूपांतरित होकर, जल रूपांतरित होकर काल मायांश योगतः गंध गुणा, काल तथा माया के अंश के योग से गंध तन्मात्रा से युक्त महिम आधात पृथ्वी की सृष्टि करी। क्या मतलब है? मतलब है चार्ट देखिए, जल आया अग्नि से, तो जल अग्नि से मिल करके कोलैबोरेशन करके गंध बनाया और गंध से पृथ्वी आई। बस ये बात बोल रहा है। और ये सब भगवान की अध्यक्षता में हुआ और काल और माया के अंश योग के द्वारा हुआ। ज्योतिषाम्भो अनुसंसृष्टम, तेज के बाद तेज से प्रकट हुआ जल उससे मिलकर विकुर्वतः मिला, जल फिर रूपांतरित हुआ, विकुर्वत में रूपांतरित हुआ। कैसे हुआ? ब्रह्म वीक्षितम, भगवान के द्वारा देखे जाने पर विपरिमित हुआ, मतलब रूपांतरित हुआ। और मही गंध गुणाम आधात पृथ्वी की सृष्टि करी जो गंध गुण से युक्त है। काल मायांश योगतः, काल और माया के अंश से योग प्राप्त करके। बस हो गया तात्पर्य। उपर्युक्त श्लोकों में भौतिक तत्वों के वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी अवस्थाओं में अन्य संयोगों तथा परिवर्तनों के साथ भगवान के दृष्टिपात की आवश्यकता पड़ती है और इसके बिना सृष्टि नहीं हो सकती है। प्रत्येक रूपांतर में भगवान का दृष्टिपात ही अंतिम पूर्णता प्रदान करता है। वे एक चित्रकार की भांति कार्य करते हैं जो विभिन्न रंगों को मिलाकर उन्हें विशेष रंग में रूपांतरित कर देता है। लेकिन अद्भुत बात यह है कि वह दिखते नहीं, तो लोग सोचते हैं कि ये रंग अपने आप मिल रहे हैं, जो कि एक नितांत ही व्यर्थ की बात है। किसी भी पेंटिंग को आप देखते हैं तो आप यह नहीं कहेंगे कि रंग अपने आप मिल गए। कूची बोलते हैं उसको, कूची होती है, ब्रश को कूची बोलते। कूची को चलाने वाला कोई कूचीकार चित्रकार होता है, वो चलाता है तो फिर रंग मिलते हैं। इतनी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो बात भगवान की समझ में आती है। जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिलता है तो इसके गुणों में वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ आकाश वायु का कारण है।
आकाश वायु का कारण है। आकाश में ध्वनि नामक एक गुण होता है, किंतु आकाश तथा भगवान के दृष्टिपात की अंतःक्रिया से नित्य काल तथा बहिरंगा प्रकृति के मिलने से वायु उत्पन्न होती है, जिसमें दो गुण पाए जाते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। इसी तरह वायु उत्पन्न हो जाने पर आकाश तथा वायु की अंतःक्रिया काल तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति के स्पर्श के कारण बिजली उत्पन्न करती है। यानी आकाश का भी गुण, वायु का भी गुण और उससे आगे बिजली। और वायु तथा आकाश के साथ बिजली की अंतःक्रिया काल बहिरंगा शक्ति तथा उन पर भगवान के दृष्टिपात के मिश्रण से जल उत्पन्न करती है। आकाश की अंतिम अवस्था में केवल एक गुण रहता है, वह ध्वनि। वायु में दो गुण रहते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। बिजली में तीन गुण रहते हैं, ध्वनि स्पर्श तथा रूप। और जल में चार गुण होते हैं, ध्वनि स्पर्श रूप तथा स्वाद। भौतिक विकास की अंतिम अवस्था में पृथ्वी फलित होती है, जो समस्त पांचों गुणों अर्थात ध्वनि स्पर्श रूप स्वाद तथा गंध से युक्त होती है। यद्यपि वे विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न मिश्रण हैं, किंतु ऐसे मिश्रण स्वतः नहीं बन जाते, जिस तरह की जीवित चित्रकार के स्पर्श के बिना रंगों का मिश्रण स्वतः नहीं हो पाता। बिल्कुल स्पष्ट तात्पर्य है। यह स्वतः प्रणाली वास्तव में भगवान के दृष्टिपात रूपी स्पर्श द्वारा क्रियाशील होती है। समस्त भौतिक परिवर्तनों में सजीव चेतना ही निर्णायक होती है। दैट मीन्स देयर इज अ कॉन्शियस फोर्स बिहाइंड ऑल मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशंस। जितने भी भौतिक कार्य हो रहे हैं, क्रिया हो रही हैं, उसके पीछे एक कॉन्शियस व्यक्ति है। अब ये बड़ा सिंपल बात लगती है, लेकिन देखिए लोग नहीं समझ पाते कि सूर्य उदित हो रहा है, चंद्रमा उदित हो रहा है, इसके पीछे भी देवता है। या बारिश आ रही है, ओके मुझे भी दिख रहा है कि वीडियो फ्लक्चुएट कर रहा है। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, बारिश भी आ रही तो उसके पीछे भी कोई देवता है। वरुण देवता कहते हैं ना, वरुण ये इंद्र देवता, सॉरी इंद्र है। जल के देवता वरुण है और बारिश के देवता इंद्र है। और इस प्रकार व्यक्ति प्रकृति के प्रति सम्मान की भावना से युक्त रहता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सब कुछ अगर निर्विशेष कर दें, इम्पर्सनल कर दें, तो प्रकृति का दोहन करने में किसी व्यक्ति को कोई खराबी नहीं होगी, कोई खराब नहीं लगेगा। और नहीं लग भी रहा है। गंगा जी में कचरा डालने में कोई खराब नहीं लग रहा। जो धार्मिक व्यक्ति है वो तो कभी नहीं करेगा। और आंखों से देखा गया कि लोग मलमूत्र तक त्याग कर देते हैं, सीधे गंगा जी में त्याग देते हैं। एक्चुअली जो भी सब ड्रेनेज है वो जाना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ व्यवस्था नहीं बनाई जा रही, क्योंकि उसको एक देवी के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहा है। देख रहे कि सूक्ष्म गंदगी के कारण कितना स्थूल प्रभाव इस जगत में पड़ रहा है। सो यू कैन सी, ठीक है। समस्त भौतिक परिवर्तनों में सजीव चेतना ही निर्णायक होती है। इस तथ्य का उल्लेख भगवद गीता में निम्नवत हुआ है। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगदवि परिवर्तते। निष्कर्ष यह है कि भले ही भौतिक तत्व सामान्य जनों की दृष्टि में आश्चर्यजनक रीति से कार्य करें, न समझ में आए कि कैसे हो रहा है, किंतु उनका क्रिया व्यापार वस्तुतः भगवान के निरीक्षण में होता है और भगवान को बड़े अच्छे से समझ में आता है। इसलिए हर बार सृष्टि करते हैं। उनके लिए कोई नई बात नहीं है कि कैसे हो रहा है। नई बात हमारे लिए हो सकती है, उनके लिए कुछ भी नहीं। जैसे कि मान लीजिए बहुत अच्छा रसोई पकाने वाला हो और वो आइटम आप पहली बार खाएं तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा और समझ में नहीं आएगा कि कैसे बनता है। उसके लिए तो रोज का खेल है। उसकी बुद्धि इस प्रकार की है। जो लोग भौतिक तत्वों के परिवर्तनों को ही देख सकते हैं और उनके पीछे भगवान के अदृश्य हाथों का अनुभव नहीं कर सकते हैं, वे निश्चय ही कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, भले ही वे महान भौतिक विज्ञानियों के रूप में विज्ञापित किए जा रहे हैं। अब कितनी सुंदर बात प्रभुपाद ने कही है। हम सामान्य व्यक्ति सोचेंगे भाई ये तो नोबेल लॉरेट हैं, ये हैं वो हैं, लेकिन उनको इतनी बात भी नहीं समझ में आ रही है कि वह भी एक जीवित व्यक्ति हैं जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है। रोबोट को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। जिस मशीन का वह निर्माण किए उसको नोबेल नहीं मिल रहा है, मशीन बनाने वाले एक जीवित इंसान को नोबेल प्राइज मिल रहा है। जो भी वो कार्य किए हैं वो कार्य जड़ है, उसको नोबेल प्राइज नहीं मिल रहा है। किसी भी जड़ पदार्थ को मैं नहीं समझ रहा हूं कि आज तक कभी कोई प्राइज दिया गया होगा, और अगर दिया भी जाएगा तो उसे फर्क क्या पड़ता है।
मान लीजिए किसी लैपटॉप को सर्वश्रेष्ठ लैपटॉप घोषित किया गया, आजकल चलता है वो नंबर 1 नंबर 2, उससे उसको क्या वो तो कुछ उसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। तो ये बात सोच, इतनी सी बात वह नहीं समझ पा रहे हैं, यद्यपि बहुत सारी बुद्धि होने का वो क्लेम करते हैं, लेकिन जब तुमको एक बात नहीं समझ में आ रही है तो फिर कैसे बुद्धि मानी में जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी को 1+1 ही ना समझ में आए, वो कहे कि मैं मैथमेटिक्स में पारंगत हूँ, तब तुमको 1 ही नहीं समझ में आया तो तुम मैथ्स में के साइंटिस्ट मैथमेटिशियन बने कैसे? तुम्हारे फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं है। प्रभुपाद इसी बात को बड़ा गंभीरता से कहते हैं कि इस जगत में लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, क्या बन रहा है, ये कर लोगे तो वो हो जाओगे, ये कर लोगे तो वो हो जाओगे, ये बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन ये शिक्षा कुछ नहीं मिल रही है कि अगले जन्म में तुम क्या बन जाओगे। बल्कि उस शिक्षा का परिणाम यही है कि वह निश्चित रूप से कुत्ता तो जो जरूर बन जाएगा, कुछ और बने या ना बने, कुत्ता या व्हाटएवर कोई भी जानवर अकॉर्डिंग टू हिज कॉन्शियसनेस। इसलिए कम से कम जिन लोगों को भागवतम सुनने का मौका मिल रहा है, उन्हें साइंटिफिक डिस्कवरी के कारण यह नहीं सोच लेना चाहिए कि वो इतने बुद्धिमान है कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। वो उसको एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। मरना तो सबको पड़ेगा ना, एड्रेस कर रहे हैं। हाँ, एक्सेलरेट कर सकते हैं कि भाई पहले लोग, यस, पहले तो थोड़ा धीरे मर रहे थे, अब बम गिरा के जल्दी मरा दो, वो ठीक है, लेकिन मृत्यु को नहीं रोक पा रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ प्रश्न में देख लेता हूँ फिर रुकूंगा। कोई प्रश्न है? भौतिक संसार तो ओम से आया है ना, क्या ये कहना गलत है? ओम से आया है, शब्द से तो आया, लेकिन वो शब्द ओम तो नहीं था। मैं आपकी बात में गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन रेफरेंस दीजिए कि किस तरह से वो बोला गया है। देखिए, जो आपका कहना है वो गलत नहीं है, क्योंकि भगवान ने कहा मैं बहुत हो जाऊं, तो कहा मतलब इच्छा करी कि मैं बहुत हो जाऊं और इस जगत की सृष्टि हुई। लेकिन तो ये तो शब्द हुआ ना कि मैं बहुत हो जाऊं, ये हर इच्छा एक शब्द है, ये धारण कर पा रहे हैं? आपने चित्त में आप देखिए कि कुछ शब्द होता है वो इच्छा के रूप में, काश आज मैं यह खाऊंगा, ये मन में यद्यपि विचार है लेकिन ये एक ध्वनि है। ध्वनि के 4 लेवल पे होती है, परावाक, पश्यंती, मध्यमा, पश्यंती और वैखरी। वैखरी वो है जो आप सुन रहे हैं, और बाकी 3 हम नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वह शब्द के रूप में होती है। क्षमा कीजिएगा, हाँ, वो विचारों के रूप में आती है। तो विचार शब्द के रूप में है, यह स्वीकार कर पा रहे हैं सूक्ष्म रूप से? हम लोग सोचते हैं तो ऐसा नहीं महसूस होता है कि अंदर ही कुछ सुन रहे हो। बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है ये सब। तो भगवान ने सोचा, तो वो सोचना भी वो शब्द ही है, तो उससे जगत की सृष्टि हुई, ठीक है, ये तो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन भगवान उस समय ओम ही बोले, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं बोले, उसका रेफरेंस दीजिएगा कि मैंने भी सुना है ये। देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। इन सारे डिस्कशंस में ना तो मैं वहां था ना आप वहां थे कि मोहन क्या बोले, ओम बोले ओम, या हरे कृष्णा बोले, क्या कहे। तो इसलिए उस पर चुप रहेंगे तब तक जब तक कोई रेफरेंस हम इधर से उधर से सुन ले, लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाएगी ना। आप ऐसे बोल रहे, हम कोई बोल रहे हैं कि सृष्टि हुई ओम से, आपने भी कहीं से सुना है, और ये गलत नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन उसकी रेफरेंस देनी चाहिए कि उसके आगे कुछ वर्णन भी होगा। मैं इसलिए, मुझे गोपाल तापनी उपनिषद में ऐसा कुछ पढ़ा जरूर हूं मैं, इसलिए मैं अभी कुछ और व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन ध्यान देना बात ये होगी कि ये जो ओम है वह भौतिक पदार्थ नहीं बोल सकते हैं। ये ओम है भी तो ओम भगवान बोले हैं, तो भगवान ने ओम बोला, ओम का करता था हाँ हाँ सृष्टि हो। ये मेरी स्पेकुलेशन है, इसलिए मैं इसको कोई एक्सप्लेनेशन को नहीं स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन ओम से सृष्टि हुई है, इसको खारिज नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये भगवान बोल सकते हैं, ये तामसिक अहंकार नहीं बोल सकता है। और भगवान ने इच्छा करी तो वह इच्छा भी एक शब्द है कि इस जगत की सृष्टि होनी चाहिए। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन अब
उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो तो कहीं आपको रेफरेंस देखना पड़ेगा। और क्या है, जो लोग अगले जन्म में विश्वास नहीं करते उनको कैसे समझाएं? उनको अगला जन्म समझाएगा। इज इट नॉट? उनको अगला जब नहीं समझ में आ रहा है तो उनको, भाई देखो सीधी बात है, जैसे कोई कहे कि पुलिस है और जूता मारेगी अगर तुम गड़बड़ करोगे, हम नहीं समझ में आ रहा तो फिर जूता, अरे हाँ जूता तो पड़ गया सही में, तब जूता पड़ने पे समझेंगे। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, कोई एक व्यक्ति का सामर्थ्य है यहाँ पे जो गैस करे कि मेरा शरीर 2 साल की उम्र में कैसा लगता था। तो अब इसी जन्म में आज अद्भुत हुआ, मैं शाम को जब कर रहा था और मुझे अपने बचपन की स्मृति याद आ रही थी, कैसे हम टांडा में छोटे से थे और शिव जी के मंदिर के चक्कर खेल रहे थे, फालसे तोड़ रहे, तो नहीं कहाँ से आ गया, तो कहाँ से आ गया मतलब सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहता है, वो आंगन था, किचन, सब कुछ याद आ रहा था, वो टांडा का घर। तो कहने, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, 87 88, बहुत पुरानी नहीं मतलब रिलेटिवली पुरानी, 87 88। तब तो क्या मैं उसी शरीर में था? वो शरीर तो चला गया ना, लेकिन मुझे स्मरण कैसे है? वो सूक्ष्म शरीर तो बना ही हुआ है, तो मैं एज अ कॉन्शियस पर्सन आत्मा के रूप में उसका अनुभव किया हूं कि नहीं? तो इस जीवन में आप देख रहे हैं कि हमारा देह का परिवर्तन हो रहा है। देहेनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जदा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न हुई। तो जो व्यक्ति धीर है वह समझेगा, नहीं तो धीर व्यक्ति को तो आंखें के सामने दिखाएंगे तब भी नहीं समझेगा। ये तो दिख रहा है ना आंखों के सामने, किसी एक भी व्यक्ति को आप नहीं निर्णय से कह सकते कि 2 साल की उम्र में वो कैसा लगता था। सभी लोग 2 साल की उम्र में को क्रॉस कर चुके हैं। कभी कभी तो आश्चर्य ये होता है, अपना ही फोटो देखेंगे तो माँ को बताना पड़ता है कि तुम्हारा फोटो है बचपन का, आप अपने ही फोटो को नहीं पहचान पाते। तो ये दोबारा जन्म तो इसी जीवन में दिखाई पड़ रहा है। और गैस कीजिए कि वृद्धावस्था में कैसे लगेंगे। हम लोग गैस करना नहीं चाहते क्योंकि हम लोग सोचना चाहते बिना दांतों के कैसे लगेंगे हम लोग। डू यू एग्री? हाँ हाँ, सब लोग हंस रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सोचना नहीं चाहते ना कि हाउ इट विल बी लाइक, कि सो लाइक दैट। तो देह का परिवर्तन देख ही रहे, तब उनको काल समझाएगा। If God is above Karan and Karya, then how can normal person understand God? That normal person is innocent then. अच्छा प्रश्न कह रहे कि भगवान कारण और कार्य के परे हैं। यहाँ तो कारण कार्य समझ में आता है, अपनी इंद्रियों से इतनी बात समझ में आती, तो भगवान को कैसे समझे हम लोग? भगवान ने जैसे बताया वैसे समझो। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशति तदनंतरम। भगवद गीता इतना सुंदर तर्कश है। तर्कश समझते, इसमें बाण रखे जाते हैं। आप कोई भी प्रश्न एक बाण रूपी फेंकोगे तो तुरंत उसके उत्तर में एक और बाण मिल जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। भगवान ने कहा भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है, जैसा मैं हूं यावान हम। तो क्या कठिनाई है? ये गीता को पढ़ करके, भगवान की भक्ति करके, नाम उच्चारण करके, 3 चीजें बेसिकली शास्त्र कहता है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरत अतः। भगवान, क्योंकि भगवान के तत्व सब दिव्य है, कार्य और कारण के परे है, इसलिए भौतिक इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। लेकिन जब जीव से भगवान का प्रसाद ग्रहण किया जाता है और जीव से भगवान का नाम बोला जाता है, भगवान के यश को बोला जाता है, तो भगवान स्वयं इसको अपना ज्ञान भक्त के हृदय में स्फुरित करा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे भक्तों को अनुभव होगा कि कभी कभी जब करना बड़ा कठिन लगता है और कभी कभी जब बहुत आसान भी लगता है। आज सुबह मुझे इतना कठिन लग रहा था, जब मैं रोक दिया, हमने कहा चलो कुछ बैगन काट के आते हैं, कुछ आई हैव टू डू समथिंग, वाज सो टायर्ड, कुछ करके आता हूँ, कुछ करके आता हूँ। उसके 15-20 मिनट ब्रेक लिया, फिर मैं 7 माला कर पाया और शाम को बहुत अच्छा लगा। तब ऑलमोस्ट वही देह था, देह तो बहुत परिवर्तन नहीं होगा 2-4 घंटे में। तो ये दोनों ही अनुभव दिखा रहा है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। सभी का ऐसा अनुभव होगा या हमारा ही अनुभव ऐसा होता है कि आप एकदम लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है आज फंस गए यार, तो हरे कृष्ण मूवमेंट में फंस गए, बड़ा उसको करना बड़ा मुश्किल लग रहा है, और उसके बाद अब शाम को जब करते हैं, कुछ देर बाद जब करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और आज मैं देखा था कि बीच बीच में बड़ा अच्छा लग रहा था, फिर बहुत भारी लग रहा था, फिर बीच फिर ब्रेक लगते, फिर अच्छा लगता, फिर बहुत भारी लग रहा था, मे बी हीट और वट एवर। बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये जो अच्छा लगना है ये तो दिव्य है ना। हरे कृष्ण मंत्र है। देखिए मैं आज बहुत चीज़ सिंपल सी रिफ्लेक्ट कर रहा था। आप कोई भी चीज़ खाइए,
एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद बिल्कुल बोर हो जाएंगे, लेकिन हम लोग रोज इसको खाते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इससे बोर नहीं हो रहे हैं। दिस शोज दिस ट्रांसेंडेंटल थिंग। तो उसको करने से समझाएगा, भक्ति करने से, नाम जप करने से भगवान समझ में आते हैं। इति मंत्राभिधानेना मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम यजेत यज्ञ पुरुषम स समयक दर्शन पुमान। इस मंत्र के द्वारा, इस विष्णु मंत्र के द्वारा, कोई भी विष्णु मंत्र है, यहाँ हम लोग के केस में हरे कृष्ण मंत्र है, उसके द्वारा जो मंत्र, जिनकी मंत्र ही मूर्ति है, मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकम, लेकिन कोई भौतिक मूर्ति नहीं, ऐसे भगवान का यजेत, यजन करता है तो स्वसम्यक दर्शन पुमान, ऐसा व्यक्ति भगवान को देखने में समर्थ हो जाती है या हो जाता है। कोई भी व्यक्ति भगवान को देखने में समर्थ हो जाएगा अगर वह भगवान का नाम जप निरपराधिक रूप से करता है। निरपराध है नाम लैया पावे प्रेम धन। तो आप कहेंगे प्रभु जी अपराध युक्त करते हैं, तो इस एस्पिरेशन से करिए कि एक दिन हमारा निरपराध जप हो जाए। अगर अपराध हो भी रहा है तो व्यक्ति को, हो ही रहा है तो भी व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि अपराध ना हो, प्रार्थना करनी चाहिए, लालसा होनी चाहिए कि काश हमारा निरपराधिक नाम जप हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान जानते हैं। ओम प्रणव है, अच्छा मुझे नहीं पता था, आपने बताया, थैंक यू। हमको पता है ये बात, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ओम, डिस्कशन ये नहीं है कि ओम प्रणव है कि नहीं है, डिस्कशन ये है कि ओम सृष्टि के सीक्वेंस में कहाँ पे फिट है, ये बात है। Isn't it contradictory to say God is cause of all causes and then saying God is above cause and effect? भगवान में कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, कुछ भी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। भगवान सभी कारणों के कारण हैं और इसी कारण वह कार्य और कारण से परे है, क्योंकि अगर वह कार्य और कारण के अंदर होते तो उनका भी कोई कारण होता। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। बिग बैंग का थ्योरी देने वाला भी ध्वनि से ही जगत की सृष्टि को रिकमेंड कर रहे हैं। नहीं, ध्वनि से नहीं, वो बैंग से, बैंग बैंग बूम, एक्सप्लोजन से। वो एक्सप्लोजन के मन में हुआ और जगत में प्रकट हुआ। क्या भगवान भक्तों के रिश्तेदारों की भी रक्षा करते हैं? अरे भक्त तो चलिए बहुत बड़ी बात हो गई, अब प्रसाद खा रहा है केवल तो भी उसके 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो आप 1-2 रोटी अगर पेट ना खराब हो तो एक्स्ट्रा खा लिया करिए पूर्वजों को उद्धार करने के लिए। कहो भैया क्यों प्रसाद खा रहे हो? अरे भैया अब क्या करें, अब आप लोग तो भजन कर नहीं रहे, आपके बिहाफ पे हमको खाना पड़ रहा है। केवल भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है। इस जगत में देखा जाता है कि जो बुरे लोग होते हैं तो दुश्मनी करेंगे एक व्यक्ति से, लेकिन पूरे परिवार को खत्म करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? गंदे लोग होते हैं ना ऐसे। तो अच्छे लोग क्या करेंगे, एक व्यक्ति का, अरे वो एक व्यक्ति प्रेम से उनको लग रहा है तो सारे परिवार का उद्धार करते हैं। उद्धार मतलब कल्याण करते हैं। तो भगवान से अच्छा कौन व्यक्ति है? तो भगवान का जो भजन करता है उसका प्रमाण क्या है? विप्राद षड्गुण युतादरविंद नाभास पादारविंद विमुखात् स्वपच वरिष्ठम मन्ये तो दर्पित मनोवचने हितार्था प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमानः। कोई ब्राह्मण है और वह ब्राह्मण के 12 गुणों से युक्त भी क्यों ना हो, लेकिन अहंकारी है और भगवान से विमुख है, भगवान का भक्त नहीं है, तो वह अपना भी उद्धार नहीं कर सकता। लेकिन प्रहलाद महाराज महाजन कहते हैं कि मैं एक कुत्ता खाने वाले व्यक्ति के घर में कोई पैदा हुआ, उसको उस ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ मानता हूँ जो अपने मन, वचन और कर्म को भगवान को समर्पित करता है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि वह अपने कुल सहित सबका उद्धार करेगा। मतलब अपना तो करेगा ही और कुल का भी करेगा। और प्रमाण क्या? ये प्रहलाद महाराज ही प्रमाण है। प्रहलाद महाराज का उद्धार हुआ बाद में। सबसे पहले तो गोद में हिरण्यकशिपु, बाप को गोद में उठा लिया, बच्चे को तो बाद में उठाया, है ना। हिरण्यकशिपु का क्या उद्धार होने लायक थे? नहीं, वो तो महान अपराधी थे। फिर भी क्योंकि प्रहलाद महाराज से संबंध था इसलिए भगवान ने उद्धार कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप कहेंगे क्या लड़की का संबंध क्या होता है? ऐसा लग रहा है वो लड़के के लिए बोल रहे हैं। लड़की का संबंध दोनों तरफ से होता है। वो सासू का भी उद्धार करेगी और वह माँ का भी उद्धार करेगी, पिता का भी, दोनों तरफ संबंध होता है। तो लड़कियों को 32 माला करना चाहिए शायद। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, 16 कर लो। मतलब कहने का है कि दोनों तरफ कनेक्शन है। ये हमने पूछा था। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, एक क्वेश्चन बना के पूछा जा रहा है।
क्या हमें कभी कभी एक बार भी निरपराधिक नाम उच्चारण नहीं किया? क्या हमने कभी एक बार भी निरपराधिक नाम उच्चारण नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये जो भगवान के प्रेम के प्रकाशन की विधि है, नहीं, ये अच्छा प्रश्न है, बना के नहीं कि अच्छा प्रश्न है। यदि आपने कभी भी जप में टेस्ट का अनुभव किया है, दैट इज ओनली पॉसिबल इफ इट इज ऑफेंसलेस चैंटिंग। और आप सबने ऐसा कभी ना कभी तो अनुभव जरूर किया है, और कल भी कर सकते हैं। मतलब सुबह उठ करके बड़ी अच्छे से जब कीजिए तो एक विशेष सुख का अनुभव होता है, इवन इफ इट इज फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ये समझ लीजिए। और अब कहेंगे सुख का अनुभव नहीं भी हो रहा है तो भी भगवान जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति अपराध कर ही रहा हो। मान लो सुख अभी अनुभव नहीं भी हो रहा है लेकिन बड़ी सिंसियरली जब कर रहा है, तो अब ऐसा आप नहीं कह सकते कि उसका अपराध बन ही रहा है। भगवान उसमें दैन्यता उत्पन्न करने के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। तो दोनों ही केस बन रहे हैं। सुख इज नॉट द एब्सोल्यूट पैरामीटर फॉर निरपराध, लेकिन ऐसा प्रभुपाद कहते हैं, इन द कोर्स ऑफ चैंटिंग एज अ पर्सन बिकम्स ऑफेंसलेस ही डेवलप्स अ टेस्ट फॉर चैंटिंग। अच्छा, एक और बात है कि प्रेम जो है वो एकदम से नहीं बढ़ता है, प्रेम ग्रेजुअल स्टेप्स में बढ़ता है। निरपराधिक जप भी कर रहे हैं तो भी धीरे 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 करके प्रेम प्रकट होता है। ये भगवान के नाम का स्वभाव है। अनलेस चैतन्य महाप्रभु साक्षात आ जाए वो तुरंत प्रेम देने, वो अलग बात है, लेकिन ऐसा सामान्यतः होता नहीं है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्पष्ट कहते हैं, धार्मिक रिलीजियस कंडक्ट, धार्मिक आचरण और नियमित अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे शुद्ध भक्ति की प्राप्ति होती है। और महाप्रभु ने स्वयं कहा है, क्रमे क्रमे से ही भक्त होइबे उत्तम। रोज भक्ति करते जाएंगे तो क्रम क्रम से धीरे धीरे करके एक कनिष्ठ भक्त उत्तम भक्त बन जाएगा। तो ये सब बातें हैं, इसलिए ऐसे निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल नहीं कर रहे और हम निरपराधिक अपराध ही कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि अपराध नहीं कर रहे हैं ऐसा भी नहीं कि अपराध नहीं कर रहे हैं, और ऐसा ही भी नहीं है कि अपराध कर ही रहे हैं। तो जब व्यक्ति अपराधों से बचने का प्रयास करता है तो उसे नामाभास स्टेज कहते हैं, और धीरे धीरे वहाँ से व्यक्ति प्रगति करता है। और ये इसमें आपका कंट्रोल नहीं है, जस्ट कीप ऑन चैंटिंग एंड थिंग्स विल बिकम क्लियर। कुछ तो आप लोग अनुभव कर ही रहे होंगे कि बार बार जब करने से चीज़ें अधिक समझ में आने लगी हैं, आध्यात्मिक ज्ञान अधिक समझ में आने लगा है। दैट इज अ साइन ऑफ क्लैरिटी ऑफ कॉन्शियसनेस। कुछ मैं रिपीट करूं, मैंने क्या कहा? जब आप बार बार जब करते हैं तो चित्त साफ होने लगता है, तो चीज़ें जो बोली जा रही हैं वो यथावत दिखने भी लगती हैं। मैं एक बात बोलकर छोड़ दूंगा, समय तो हो ही रहा है, जो मुझे बहुत स्ट्राइक कर रही है। धन की आवश्यकता सभी को है, कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही हम धन कमाने के बारे में सोचना शुरू करते हैं, अशांत हो जाते हैं। वो आप अपनी आवश्यकता के लिए कमाएं, चाहे आप अपने ऐश्वर्य के लिए कमाएं, लेकिन जैसे ही कमाने के बारे में सोचते हैं हम परेशान हो जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि भाई अब काम अब मत करिए, अब ऐसा कहना ही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बात सोचने वाली है कि जैसे ही हम धन कमाने के बारे में सोचते हैं हम अशांत हो जाते हैं। ये आप लोग को लग रहा होगा कि हम टॉपिक से अलग बोल रहे हैं, टॉपिक से अलग नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि जब करते करते दिखने लगता है कि जैसे ही मैं इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचना शुरू करता हूँ, मनी या कुछ और भी, पैसा काय को चाहिए, कुछ तो भोग चाहिए, प्लीज़ उसको भौतिक आवश्यकता वाले फैक्टर से मत लीजिएगा। वो तो जो आपको शरीर के लिए आवश्यक है वो तो चलाना होता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें उतना टेंशन नहीं होती। लेकिन जैसे भी व्यक्ति सोचेगा मेरे को बंगला चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, और उसके लिए धन चाहिए, उसके लिए वो चाहिए, टेंशन आती ही है। और अगर आप सोचें कि हम अब कथा में जाएंगे तो एक व्यक्ति यहाँ पे हाथ खड़ा करे कि उसको कथा में आने से पहले टेंशन थी कि अरे भाई कथा सुनने जाना है यार वो कथा बोलेंगे, भगवान की बात बोलने की बहुत टेंशन होगी। एक व्यक्ति, एनीवन, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको कथा सुनने की इच्छा हो और आपको टेंशन हो। कथा छूट जाए तो हो सकता है टेंशन हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कथा सुनने की इच्छा से आप देखेंगे कि मन में शांति रहती है। तो अपने जीवन निर्वाह के लिए मैं और इसको चेंज करके बोलता हूँ, जीवन निर्वाह ऐसे करें कि कथा सुनने को मिले।
तब धन की प्राप्ति में के लिए जो प्रयास है वह अशांति का कारण नहीं बनेगा। क्योंकि धन तो चाहिए भाई, पंखा बिजली तो कुछ भी उसको चाहिए, लेकिन वो इसलिए ताकि मैं कथा सुन सकूं, और कथा ही नहीं सुन पा रहे हैं तो बाकी चीज़ें एकदम अशांति का कारण है। लेकिन ये हमको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि इस चीज़ें केवल अशांति का कारण है। मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो उससे बात हो रही थी, मैंने कहा आइए वृंदावन, तो काफ़ी बड़ी पोस्ट पे हैं। कहते हैं मैं का मतलब इस प्लांट का कह सकते हैं सर्वे सर्वा हूँ, सीजीएम बोलते हैं क्या, सेंट्रल जनरल मैनेजर, जीएम, हाँ सीजीएम जो भी होता है वो जीएम। तो मैं इस प्लांट के बाहर नहीं निकल सकता। तो मैंने कहा ये तो जेल हुआ ना, मुझे बुला रहे हैं वो कार्यक्रम के लिए तो मैं जा भी रहा हूँ, मुझे प्रसन्नता भी है, लेकिन मैंने कहा आप एक दिन के लिए वृंदावन नहीं आ सकते? खुद बोल रहे हैं कि हम यहाँ एक दिन के लिए प्लांट से बाहर नहीं निकल सकते, प्लांट मतलब उस कैंपस से बाहर नहीं निकल सकते। तो कहने को तो आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, पैसा है, सब कुछ मान सकते हैं, लेकिन ये पदोन्नति है कि आपको एक जेल में लॉक कर दिया जाए। तो बहुत भ्रम में हम सबका जीवन बीत रहा है कि हम सुखी हैं, और खुद बोल भी देते हैं लोगों से हालत खराब हो रही है। अब पता नहीं ये वीडियो कितना डिस्टर्ब कर रहा है, एनीवेज यू कैन हियर मी। सो ये चीज़ें जब व्यक्ति जब नहीं करता है तो उसे केवल थ्योरी लगती हैं या फिर लोगों की ओपिनियन लगते हैं। कुछ लोग सोच सकते हैं कि मैं ये अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, लेकिन मैं श्रील प्रभुपाद जी की बात को ही रिपीट कर रहा हूँ और देख करके रिपीट कर रहा हूँ। साधु लोग अपना ओपिनियन नहीं देते हैं, वह सत्य का वर्णन करते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है कलयुग में कि सब लोग सोचते हैं ये तुम भी सही और हम भी सही, नहीं तुम गलत और हम सही। कहीं ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्र का वचन है, सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात। एक स्टूडेंट हमको बोले थे, प्रभु हमको बहुत भय लगता है कि जो हमारे प्रियजन मतलब पत्नी बच्चे ये सब हमसे छूट जाएंगे। इंट्यूटिवली सब जानते हैं कि ये कोई भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, जो भी हम कुछ कमा रहे वो सब छूट सकता है, तो हमको भय हो रहा है, मतलब उनको भय हो रहा है। तब यानी कि जिनका जो भी भौतिक प्रयास था कि मैंशन बनाएंगे और कार लेंगे ये सब लेंगे, वह उनकी एक मूल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए, वो था भय। तो मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप जप करते हैं और नियमित रूप से सुनते हैं तो वह आपको समझ में आने लगता है, ये दिखा रहा है कि आपकी चैंटिंग अच्छी हो रही है। भले ही आपको टेस्ट आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन एक विशेष दिन में, लेकिन आपकी चैंटिंग अच्छी हो रही है तो आपको ये दिखने लग जाएगा कि ये सारी चीज़ें सत्य हैं, लाइक दैट। सो इससे आप समझ सकते हैं कि आपका चित्त का मार्जन हो रहा है। विल स्टॉप नाउ, दिस कैमरा इज नॉट कोऑपरेटिंग। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।